हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम लूसी पोएम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि 5 पोएम्स की एक सीरीज़ है और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। 5 पोएम्स में फर्स्ट पोएम है स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकेंड है शी ड्वेल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। फोर्थ है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शोर। और फिफ्थ नंबर की पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये 5 पोएम्स का कलेक्शन है जिसको लूसी पोएम्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जो पोएम्स थी इनको वर्ड्सवर्थ ने 1798 से 801 के बीच में जर्मनी में लिखा था, जब उस समय जर्मनी में थे। इन पोएम्स में से 4 पोएम्स को, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, इन 4 पोएम को लिरिकल बैलेट्स में 1800 में पब्लिश किया गया था। और थर्ड नंबर की जो पोएम है, यानी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, इस पोएम्स को पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश किया गया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 5 पोएम्स को एक एक करके मैंने सारी पोएम्स को डिस्कस किया है। यदि आप अदर पोएम्स को भी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप अदर पोएम्स की वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा फर्स्ट पोएम, यानी कि स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। इस पोएम को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि हम इस पोएम के टाइटल की बात करें, स्ट्रेंज की मीनिंग होता है अजीब, फिट्स मीन्स होता है आवेश, और पैशन मीन्स होता है जुनून या पागलपन। तो इस पोएम को, जो प्रेजेंट पोएम है हमारा स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इसको बैलेट फॉर्म में लिखा गया है। इसमें टोटल 7 स्टेंजा होते हैं, जिसमें से हर स्टेंजा में 4 लाइन्स है। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी, और इस पोएम को आइम्बिक टेट्रामीटर और आइम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है इनको आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, सेकंड और फोर्थ लाइन को आइम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। तो ये रहे हमारे आज की पोएम का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को। स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। पोएट कहता है कि जुनून के अजीब आवेश को मैंने जाना या मैंने महसूस किया। ये कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है। एंड आई विल डेयर टू टेल, और मैं जरूर बताऊंगा, बट इन द लवर्स ईयर अलोन, लेकिन सिर्फ अपनी प्रेमिका के कानों में अकेले बताऊंगा। व्हाट वंस टू मी बिफेल, जिस चीज को मैंने एक बार महसूस किया या जो मेरे साथ एक बार घटित हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है When she I loved looked every day fresh as a rose in June, I to her cottage bent my way beneath an evening moon. पोएट कहता है कि when she I loved looked every day, जब मैं उससे प्यार करता था तो उसको देखता था कि हर रोज़ वो तरोताज़ा रहती थी। फ्रेश एज अ रोज इन जून, उस गुलाब की फूल की तरह जो जून में रहता है। पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि जून के महीने में गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा लगता है, तरोताज़ा दिखता है, और उसी की तरह से वो उसे दिखती थी। इस सेंटेंस में सिमिली का प्रयोग किया गया है, फ्रेश एज अ रोज। अगली लाइन है आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे, मैंने अपना रास्ता उसकी कॉटेज की तरफ, उसकी झोपड़ी की तरफ, उसकी मकान की तरफ मोड़ दिया, यानी उसकी मकान की तरफ में चल दिया। बीनीथ एन इवनिंग मून, शाम के मून के नीचे। ये कहना चाहते हैं कि जब मैं जा रहा था तो उस समय शाम का समय था और मून की रोशनी थी। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई ऑल ओवर द वाइडली, विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रू नाई, दोज पाथ्स सो डियर टू मी। पोएट कहता है कि अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई,
उस चांद के ऊपर मैंने अपनी आंखें लगा दी या मैं टिका दी या उसी को मैं देखता रहा। ऑल ओवर द वाइडली, और उसकी रोशनी पूरे उस घास के मैदान में या चरागाह में फैले हुए थे। विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रू हाई, और अपनी तेज चाल के साथ मेरा घोड़ा आगे बढ़ रहा था या करीब पहुंच रहा था। दोज पाथ सो डियर टू बी, और ये रास्ते मेरे लिए बहुत ही प्रिय थे। पोएट कहता है कि ये रास्ते मेरे लिए बहुत ही प्रिय थे, मुझे उस रास्तों पे चलना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो सब रास्ते मेरे प्रेमिका के घर की तरफ जा रहे थे। अगली लाइन में पोएट कहता है, एंड नाउ वी रीच द ऑर्चर्ड प्लॉट, एंड एज वी क्लाइम्ब द हिल द सिंकिंग मून टू लूसीज कोर्ट केम नियर एंड नियर स्टिल। एंड नाउ वी रीच द ऑर्चर्ड प्लॉट, और अब हम एक फलों के बगीचे के पास पहुंचे। एंड एज वी क्लाइम द हिल, और उसी के पास पहाड़ी थी, जैसे हम लोग पहाड़ी पे चढ़े। द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉटेज, तो जो डूबता हुआ सूरज था या ढलता हुआ सूरज था वो लूसी के कॉटेज के एकदम ऊपर था। ये कोट से ये कहना जो ऊपर यूज़ किया गया कॉटेज, तो ये कोट बेसिकली कॉटेज है। राइम स्कीम को मैच करने के लिए जैसे यहाँ पे प्लॉट है तो यहाँ पे कोट का प्रयोग किया गया है। लास्ट लाइन है, केम नियर एंड नियर स्टिल, जब हम लोग उसके पास गए तो वो और ही नज़दीक आता हुआ प्रतीत होता था। नेक्स्ट स्टैंजा है, इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई slept, kind nature's gentlest boon, and all the while my eyes I kept on the descending moon. In those of in one of those sweet dreams I slept. पोएट कहता है कि ये मेरे हसीन सपनों में से और अच्छे सपनों में से एक सपना था जिसको मैंने सोते हुए देखा था। काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, और नेचर का एक मुझ पे बहुत बड़ा वरदान था। एंड ऑल द वे माई आइज आई केप्ट, और पूरे रास्ते, ऑल द वे यानी कि पूरे रास्ते, माई आइज आई केप्ट ऑन डिसेंडिंग मून, मैं ढलते हुए चांद पर अपनी निगाह टिकाए रखा, यानी डूबते हुए सूरज को मैं देखता रहा पूरे रास्ते में। माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ आफ्टर हूफ, मेरा घोड़ा आगे बढ़ता रहा एक एक कदम या कदम दर कदम। हूफ में खुर होता है लेकिन मीन्स हो जाएगा कदम, एक कदम के बाद एक कदम आगे बढ़ता रहा। ही रेज्ड एंड नेवर स्टॉप, वो आगे बढ़ता गया और कभी नहीं रुका। वेन डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, ये कहता है वेन डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, और जब हम लोग कॉटेज रूफ के पास पहुंचे यानी कि उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे, एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप, और अचानक वो चमकता हुआ चांद डूब गया। What fond and wayward thoughts will slide into a lover's head, और यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि किस प्रकार की प्यार और पागलपन की थॉट्स एक प्रेमी के दिमाग में आती है। और टू माई सेल्फ क्राइड, और वो कहता है कि मैं चिल्लाने लगा और गॉड से कहा कि मुझ पर दया कीजिए, इफ़ लूसी शुड बी डेड, जैसे कि लूसी मर गई हो। ये पोएम बेसिकली पोएट इसमें डिस्क्राइब करता है अपनी ट्रिप के बारे में, और उसकी ट्रिप जो होती है वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा होता है, चांद की रोशनी में जा रहा होता है, रात का समय होता है, तो जिन चीज़ों को वो फील करता है उसी सारी चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब करता है। ये रही हमारी आज की पोएम, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।